संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी विचार लेकर आए हैं। आशा है आप जी सभी संत महात्मा इस विचार को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। सात संगत जी, बात एक नगर के बादशाह की है। बड़ा ही आक्रामक शैली का था। सात संगत जी, उसके अंदर अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ था। वे समझते थे कि इस राज्य में हमसे ज़्यादा बुद्धिमान, हमसे ज़्यादा जो है श्रेष्ठ व्यक्ति और कोई है ही नहीं। उसके मन में एक ही विचार चल रहा था कि सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिमान जिसको कहा जाए वो हम ही है। सात संगत जी, एक दिन की बात है, उस नगर से होकर एक महात्मा जी जा रहे थे। जब महात्मा जी कुछ और आगे गए तो उन्हें एक जगह पसंद आ गया। सात संगत जी, वहाँ पर जो एक छोटी सी कुटिया बना ली और रहने लगे। सात संगत जी, आस पड़ोस के जो भी लोग थे महात्मा जी के पास आकर बैठते थे, उनके विचार को सुनते थे। सभी जो है सात संगत जी महात्मा जी को प्यारे लगने लगे, महात्मा जी के विचार अच्छे लगने लगे। धीरे धीरे सात संगत जी, पूरे राज्य के लोग जो है महात्मा जी के सत्संग, महात्मा जी के भजन को सुनने के लिए आने लगे। सात संगत जी, अब तो बादशाह को खलबली मच गया कि कौन ऐसा महात्मा आ गया है जो प्रसिद्धि हासिल करना चाहता है, अपने आप को श्रेष्ठ बनना चाहता है। सात संगत जी, एक दिन जो है बादशाह विचार किए कि आज चलिए उसकी मौत तय कर दें, उसको इस दुनिया से ही ख़त्म कर दें। सात संगत जी, बहुत सारे खूंखार सैनिक को साथ किए और बादशाह चल पड़े, खुद चल पड़े। सात संगत जी महात्मा जी के आश्रम पर पहुँचे। देखिए महात्मा जी अपने विचार को लिख रहे हैं। सात संगत जी, चारों तरफ से सभी सैनिक उसको घेर लिए। सात संगत जी महात्मा जी को बोलने लगे कि आपकी मौत आज तय है, निश्चित है, नहीं तो आप इस राज्य को छोड़कर फौरन यहाँ से चले जाइए। सात संगत जी महात्मा जी, कुछ भी असर नहीं हो रहा था, उनकी बातों को मतलब सुन भी नहीं रहे थे, क्योंकि वे विचार लिख रहे थे। अपना नम्र भाव से जो है विचार को लिखना जारी रखा। बादशाह को काफ़ी गुस्सा उठ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है, यहाँ तो मेरा भारी बेइज्जती कर रहे हैं आप। फिर बोले, महात्मन आपको समझ नहीं आती कि यहाँ कौन खड़े हुए हैं, आपकी मौत है। सात संगत जी महात्मा जी धीमे स्वर में बोले, महाराज आप हमें मार दीजिएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी विचार लिखना बाकी रह गया, उसे पूरा कर लूँ, फिर उसके बाद जो मर्जी आपकी। सात संगत जी, महात्मा जी के इस भाव को देखकर बादशाह की आंखें खुल गई। यही सोच रहे थे कि इतने हथियार लेकर घेरे हुए सभी सैनिक, फिर भी महात्मा जी के भाव में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। सात संगत जी, कहने का तात्पर्य है कि जो संत होते हैं, जो सत्पुरुष होते हैं, वे नवनीत हृदय के होते हैं। उन्हें सिर्फ प्रभु से डर होता है, बाकी बात दुनिया के कोई इंसान से उसको डर होता ही नहीं, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है प्रभु परमात्मा की कृपा से हो रहा, बस वही समझता है। सात संगत जी, दास आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। दास आप जी से भी संत महात्माओं के सामने बोलने की हैसियत भी नहीं रखता है। दास को आप जी से भी संत महात्माओं का प्यार सात संगत जी इतना मिला है कि इसका एहसान कभी दास चुका भी नहीं सकता। सात संगत जी, दास आप जी से भी संत महात्माओं से हर संभव सीखने का ही प्रयास करते रहता है। आप जी से भी संत महात्माओं का काफ़ी लाड़ प्यार दास को मिल रहा है। आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। अगर ये छोटी सी स्टोरी आप जी से भी संत महात्माओं को अच्छा लगा हो तो सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सात संगत जी, एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्यार से बोलिए, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।